नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कभी अपनी बीवी के मुंह पे मत मारना अगर कभी हाजत पड़ गई, जरूरत पड़ गई। लेकिन हमारे यहाँ कुरान पाक की इस आयत को भी उल्टी सिमत से समझा गया है। हर चीज उल्टी है ना, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है ना। कुरान पाक में क्या है? वाइदू हुन्ना, पहला हुक्म क्या था? वाइदू हुन्ना है। पहला हुक्म तो यह था कि उनको वादो नसीहत की जाए, उनको लेक्चर सुनाए जाए, उन्हें दीन की तरबियत दी जाए। कोई औरत हामद की इताअत नहीं करती, पहला हुक्म अल्लाह ने क्या दिया कि उनको नसीहत करो, उनको प्यार से समझाओ, उनको मोहब्बत से समझाओ। वादो नसीहत में जबर होता है, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है। वाज किसको कहते हैं? नसीहत किसको कहते हैं? कौले नरम को, कौले लय्यन को, कौले मोहब्बत को। फिरौन के लिए भी कौले लय्यन है। यहां पे अल्लाह ने हुक्म दिया वाइदू हुन्ना, पहले प्यार मोहब्बत से एक लंबा अरसा उनकी ट्रेनिंग तरबियत करने की कोशिश कर लो। फिर वहजुरू हुन्ना फिल मज़ाजिअ, ना समझें, अगर इताअत नहीं कर रही, बात नहीं मान रही, उनको घर से मत निकालो, उनको अपने घर में रखते हुए उनसे मूड बना लो, उनसे बिस्तरों को अलहदा इस तरह कर लो कि उसको एहसास हो कि मेरा हामन मेरे से नाराज है। और फिर आखिर में क्या कहा? वज़रिबू हुन्ना। लेकिन ये कुरान पाक का जो तीसरा हुक्म है हमने पहले नंबर पे रखा हुआ है। पहले मारते हैं, फिर वादो नसीहत करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको आखिरी ऑप्शन बताया। आखिरी ऑप्शन है कि पहले आपने वादो नसीहत कर ली, 1-2 साल समझाया, नहीं समझ रही, उसको मूड दिखाया जाए। मूड दिखाने के बावजूद नहीं समझ रही और आपको खौफ है कि ये बुराई में मुब्तला होने वाली है, यहां पे आपने ऐसी जरब लगाने की अल्लाह ने इजाजत दी जो औरत को गैर मुबर्रहिन भी और गैर मुबर्रहिन के जिक्र भी है। क्या मतलब? ऐसी चोट जिसके साथ नील ना पड़े, ऐसी चोट जिसके साथ नील ना पड़े। जो इजाजत है चोट लगाने की अपने बच्चों को भी, वो भी ऐसी है कि जिसके अंदर नील ना पड़े। अपनी बीवी को भी उसी की इजाजत है जिससे नील ना पड़े। यहां पे पहला काम जो अल्लाह ताला ने तरतीब में तीसरे नंबर पे रखा है वो हमने पहले नंबर पे रखा है। यहां पे अभी बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो आपके सामने रखता हूं। तलाक नहीं दी जाती, तलाक नहीं है, अभी मामला लड़ाई झगड़े में है। चलो अपने माँ बाप के घर निकल जाओ, दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? तलाक दे दो तो उसको उसके माँ बाप के घर ना भेजो। यहां पे तो तलाक हुई नहीं, तलाक के बगैर अपने माँ बाप के घर दफा हो जाओ। और रसूलुल्लाह कह रहे हैं तलाक भी दे दो तो कहां रखो? अपने घर में। अपने घर में क्यों? कि शायद तुम्हारा दिल पसीज जाए, वो इद्दत इधर पूरी करे, वो बने संवरे, कि शायद हामद दोबारा मुतवज्जे हो जाए और इस्लामी घराना दोबारा आबाद हो जाए। हमने पहला नंबर पे वो काम रखा है जिसकी आखिरी ऑप्शन है। तलाक के बाद भी बीवी को उसके माँ बाप के घर भेजने की इजाजत नहीं है इस्लाम और शरीयत में। अपने घर में रखना है ताकि रुजू का इम्कान हो। इस्लाम खानदान को जोड़ना चाहता है, इस बुनियादी इकाई को हमेशा के लिए कायम रखना चाहता है और इसकी दलाइल बीसियों है। सिर्फ एक बात आपके सामने रखूंगा कि इस्लाम क्यों चाहता है घर बना रहे। आप सिर्फ इस मसले की गहराई को समझें कि मियां बीवी की लड़ाई कितनी बुरी चीज है इस्लाम में, कि वो इबलीस आदम अपने उस चेले का इस्तकबाल खड़े होके करता है, अहलन व सहलन मरहबा करके करता है, जो किसी मियां बीवी के दरमियान जुदाई करवा के आता है। जना करवाने वाले का नहीं, कत्ल करवाने वाले का नहीं, इसका इस्तकबाल कर रहा है जिसने बीवी से जुदाई करवा दी है। इसकी कोई अहमियत होगी तो ही वो ये काम कर रहा है। और दूसरी बात जो इसकी अहमियत को साबित करती है इस घराने की इकाई की, वो ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता, झूठ मजाक में बोलने की इजाजत नहीं दी। हंसी मजाक में झूठ नहीं बोला जा सकता, तकल्लुफन झूठ नहीं बोला जा सकता। झूठ कई मामलात की उसकी कबाहतें आपके सामने कई मर्तबा रखी हैं। एक मामला झूठ जहां खिलाफ हकीकत बोलने की जरूरत इजाजत है वो ये है कि मियां अपनी बीवी से और बीवी अपने मियां से अपना घर बचाने की खातिर खिलाफ हकीकत बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ऐसा ही है जैसे दो मुसलमान भाइयों में सुलह करवाने के दरमियान झूठ बोलना बाइसे अदाब नहीं बल्कि बाइसे सवाब बन जाता है।
اسی طرح گھروں کو آباد کرنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ الفاظ کہنا، اور محدثین نے تشریح بھی کر دی ہے۔ یہ کیا اجازت ہے؟ یہ کیوں اجازت دی؟ یہ اجازت اس لیے دی ہے، آج آپ کی شادی ہوئی، ابھی تو آپ کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہی نہیں ہوئی، آج ہی شادی ہوئی ہے، آج ہی وہ آپ کے گھر آئی ہے، آپ نے اس کو دیکھا، ابھی تو محبت بھی نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ مجھے تیرے سے محبت ہے، یہ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، یہ ثواب لکھا جائے گا۔ ابھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کسی پریشانی کے عالم میں گھر چلا گیا تو اللہ نے اور رسول اللہ نے، میرے بھائیوں، یہ اجازت اس لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنی بدکاریوں اور برائیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بیوی سے جھوٹ بولا جائے، یہ اس لیے اجازت نہیں ہے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ شاید اس لیے اجازت ہے۔ یہ اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کا گھر آباد ہو، خاندان آباد ہو، بیوی اچھی نہیں بھی لگ رہی، بیوی اچھی نہیں بھی لگ رہی، اس کو جا کے کہا جائے تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو مجھے بڑی پسند ہے، تو مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو میرے دل کا چین ہے، تو میرے دل کا قرار ہے۔ یہ جھوٹ کی اجازت اس کام کے لیے تھی، تو نے سمجھا کہ جھوٹ کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں اپنی برائیاں چھپاتا رہوں، اپنے بارے میں جھوٹ بولتا رہوں، نہیں میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں۔ یہ اجازت نہیں تھی، اجازت یہ تھی کہ بے وقوف آدمی اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے، اس کو اپنی طرف متوجہ اور مائل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، بول دیا کر۔ اور بیوی کو بھی اسی لیے اجازت اللہ نے دی ہے کہ خاوند کسی وقت اچھا نہیں لگ رہا، کسی وقت بے چین ہے، اس کو اس کے ساتھ توجہ نہیں، متوجہ نہیں ہو رہی، زبان سے اقرار کر لے، صرف زبان سے کہہ دے آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے بڑے پسند ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے دل کا قرار ہیں۔ یہ اجازت تجھے اللہ اور رسول نے دی ہے تاکہ تیرا گھر آباد ہو۔ لیکن ہماری بہنیں بھی سخت دل کی ہیں، اور بھائی بھی، ایک ناراض تو دوسرا اس سے آگے ناراض، ایک نے منہ ادھر کیا تو دوسرے نے ادھر کر دیا۔ اور میری بہنیں بیٹیاں بھی کچھ باتیں سمجھ لیں،